हमारे जिस्म पे जो फालतू बाल हैं जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं, हमारे चेहरे पे, बाजुओं पे, जिस्म के जिस हिस्से पे भी आपने बाल ख़त्म करने हैं उनके लिए मैं 3 आपको टिप्स बताऊंगी। परमानेंट बाल ख़त्म कर होंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो स्किप किए बिना सारी देखिए। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखें, आबाद रखें, आमीन या रब्बुल आलमीन। सबसे पहली टिप ये है कि बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है। मीठा सोडा लेना है जो कि हम सफाई में या खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो उसका मैंने एक छोटा चम्मच ले लिया है। इसमें हमने सिंपल पानी शामिल करना है, जो भी हम पीने वाला पानी इस्तेमाल करते हैं ना, वो इसमें गाढ़ा सा आपने इसका महलूल बना लेना है और उसके बाद रुई के साथ उस जगह पे अप्लाई करना है। ये जो मीठा सोडा है ना, ये काम ये करेगा कि ये आपकी बालों की जड़ों में जाके जो है ना, बालों की जड़ों को कमज़ोर कर देगा। तो अगर आप वीक में 3 बार ये लगाते हैं तो एक ही माह अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपके बाल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर झड़ना शुरू हो जाएंगे और ये बालों को जड़ से ख़त्म करता है। बस ये है कि इसका 2-4 बार इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ही आपको फ़ील हो जाएगा कि आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं और बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत कमाल की टिप है, आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। कई लड़कियां जो है ना, उनके हाथों पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, चेहरे पे होते हैं, जो कि बहुत ही बुरे लगते हैं। इतने घने घने झुंड होते हैं, वो सब इससे ख़त्म हो जाएंगे। तो बाकी टिप्स मेरी कमाल की हैं जो, लेकिन ये वाली टिप जो है ना, ये बालों को स्लोली जो है ना, ये ख़त्म करती है जड़ों से। तो आप जो है ना, इस तरीके से रुई के साथ जो है ना, ये जो मैंने पेस्ट बनाया है ना, गाढ़ा सा पानी डाल के, तो आप बालों पे अच्छी तरह अप्लाई करें ताकि ये बालों की जड़ों में चला जाए। उसके बाद ये बालों को कमज़ोर करेगा और बाल आपके जो है ना, वो जड़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही कमाल की टिप है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। टिप नंबर 2 ये है कि थोड़ा सा बेसन ले लेना, छोटी 1 चम्मच मैंने बेसन लिया है और इसमें पानी डाल के इसका भी गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। सादा पानी डाला है और गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के बाद रुई की मदद से इसे भी बिल्कुल पहली टिप की तरह अप्लाई करना है। जब आप इसे लगाएंगे ना, तो उसके बाद जो है ना, ये जो चीज़ें हैं ना घर में इस्तेमाल होने वाली, ये होममेड रेमेडीज़, ये आपको कोई नुकसान नहीं देती हैं, फ़ायदा ही देती हैं। साथ में आपकी स्किन को वाइट भी करती हैं और आपके बालों को भी ख़त्म करेंगी। तो ये मेरी कमाल की टिप्स हैं। अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना है, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। कोई एक भी वीडियो अच्छी लगे, आपको एक भी अच्छी मेरी टिप लगे तो कमेंट भी करना है। ये देखें, ये आपने बस ना रुई की मदद से ना, जहाँ पे बाल है ना, वहाँ पे आपने इसे लगा लेना है। गाढ़ा सा पेस्ट लगा के जब ये मुकम्मल ड्राई हो जाएगा तो बालों की अपोजिट साइड पे ना इसे आपने ना ऐसे रगड़ रगड़ के उतारना है। तो बाल जो है ना, वो इसके साथ जो है ना, वो सारे आपके जो ये इसकी ना ये सवैयाँ सी बन के निकल जाएंगी कि खुश्क होके जब ये उतरेगा ना, तो साथ ही आपके बाल भी उतर जाएंगे। ये भी 2 से 3 बार के इस्तेमाल के बाद जो है ना, वो आपके बाल बहुत कमज़ोर होके जो है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे। चेहरे पे भी इस तरह करें। ये देखें, मैं इस तरह कर रही हूँ तो कितने मेरे बाल जो है ना, वो इसके साथ ही निकल रहे हैं। तो इससे ये बहुत ही जल्दी जो है ना, वो बालों की ग्रोथ भी कम होती है। इसके बाद जो है ना, ये बाल कम होना शुरू हो जाते हैं और बाल जड़ से ख़त्म होते हैं। चेहरे पे ये सबसे ज़्यादा सूटेबल तरीका जो है ना, वो ये है बेसन वाला। इससे आपका रंग भी गोरा होगा, आपके बाल भी कम होंगे और बगैर किसी केमिकल इस्तेमाल किए आपको बालों से छुटकारा मिल जाएगा। बालों के झुंड मुकम्मल ख़त्म हो जाएंगे। तो टिप नंबर 3 मेरी ये है कि एक छोटी सी प्याली में जो है ना, वो आपने खालिस हल्दी ले लेनी है। हल्दी जो है वो प्योर होनी चाहिए, तब ही वर्क करेगी। तो एक छोटी चम्मच, जिस तरह हमने बेसन और बेकिंग सोडा लिया था, मीठा सोडा लिया था, इसी तरह एक छोटी चम्मच हल्दी ले लिया और बहुत ही अच्छी ब्रांड की जो पेट्रोलियम जेली है ना, वो आपने ले लेनी है। हाफ चम्मच इसमें मैं ये शामिल करूँगी और इसका हमने पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बनाने के लिए एक चीज़ और इसमें शामिल करेंगे, तो ये कच्चा दूध है, उबला हुआ दूध नहीं है। ये जो ताज़ा दूध होता है ना, ये वो वाला है। तो आपने ये उतना ही इसमें डालना है जितना कि आप उतना ही आपने इसमें डालना है जितना आपने गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। दूध आप इतना ही डालें जो पेस्ट बन जाए, बस हमें ये पेस्ट चाहिए। हल्दी, वैसलीन और कच्चा दूध, ये तीनों का जो है ना, वो गाढ़ा सा पेस्ट बना लें और उसके बाद ये बालों पे लगाएं। तो इतना ये काम करेगा, 100% आपके बालों को ख़त्म करेगा। चेहरे पे जो रुआं होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता, वो बहुत बुरा लगता है। अपर लिप्स पे और जो ये जॉ लाइन के साथ साथ जो बाल होते हैं ना चेहरे पे, वो बहुत ही बुरे लगते हैं। उन्हें ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही कमाल की रेमेडी है, बहुत ही कमाल की टिप है। कोई भी इसमें
हार्मफुल चीज़ नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई इसमें गलत चीज़ नहीं है जो कि आपके चेहरे पे रिएक्शन करे। हाथों ये जो बाजू के बाल है ना, उनको भी ये ख़त्म करता है मुकम्मल तौर पे। और चेहरे पे जो है ना वो बाल तो बहुत ही बुरे लगते हैं, और इससे वो बालों का रुआन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होगा। तो ये दूध हमारा बिल्कुल थोड़ा सा इसमें गया है, बाकी जो है वो बच गया है, वो हमने नहीं शामिल किया इसमें। तो ये देखिए जी, ये हम चम्मच की मदद से जो है ना मतलूबा जगह पे लगा लें जहाँ से आपने बालों के झुंड ख़त्म करने हैं। ये झाड़ियाँ होती हैं, बहुत ही बुरे लगते हैं बाल, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो जहाँ से आपने बाल ख़त्म करने हैं वहाँ पे ये पेस्ट जो है ना वो लगा लें, अच्छी तरह लगा लें, और साथ ही से रब करें थोड़ा थोड़ा, ताकि बालों पे अच्छी तरह जो है ना ये पेस्ट लग जाए। तो ये गाढ़ा सा थोड़ा पेस्ट लगा लें, और फिर इसे 20 मिनट तक ना वो ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद जो है ना इसे भी बिल्कुल पहले की तरह रगड़ के आप उतार लेंगे, तो वो जो आपके बाल हैं वो बहुत हद तक साथ ही इसके उतर जाएंगे, और जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट टाइम जो है जब आप ये अप्लाई करेंगे। तो ये देखें, जो मेरे ऊपर जहाँ पे मैंने नहीं लगाया वहाँ पे बाल जो है वो खड़े हैं। तो यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि कोई बाल जो है ना वो मेरा बच गया है, बाकी सारे उतर गए हैं। तो एक और बार इस्तेमाल करेंगे तो ये भी बाल जो है ना वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी टिप्स। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।